So, hello all and welcome to Swasti Sukham's Mythbusters. I am dietitian Neha Gandhi from Mumbai and हमारी जो सीरीज चलती आ रही है हम मिथ्स को बस्ट करते जा रहे हैं। जिस तरह राम जी ने रावण का संहार किया था उसी तरह हम मिथ्स का संहार करने चले हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है ऑन गूगल बाबा। जिसको देखो गूगल पे इंटरमिटेंट फास्टिंग सर्च करके और ट्राई करना चाह रहा है। बट आज हम एक एक्सपर्ट से जानेंगे कि एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। सो ऑन दिस पॉइंट मैं वेलकम करूंगी डाइटिशियन अदिति जी को, जो आज हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं हमारे बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट करने के लिए। सो वेलकम अदिति मैम। थैंक यू सो मच। या मैम, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पता ही है लोग कितना सारा कुछ लेके चलते हैं अपने दिमाग में। नॉर्मली डाइट ही सुन के लोग बोलते हैं खाना बंद कर देंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऐसा होता है कि या तो ब्रेकफास्ट मत खाओ या डिनर मत खाओ या लंच मत खाओ। तो क्या एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने नाम से ही, कि आप कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स में खाइए और कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स में आप अपने को फास्टिंग में रखिए। तो उस स्टेट की तरह से अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उस नाम के हिसाब से अगर हम उसे एक्चुअली फॉलो करते हैं, उसको कंप्लायंस करते हैं, एक हेल्दी पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक प्रोफेशनल के सुपरविजन में अगर करते हैं, so that will be really helpful। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है, सारे मील्स को हम ब्रेकफास्ट या डिनर को स्किप कर दें, ऐसा भी नहीं है। तो उसके जो पर्टिकुलर इंटरवल्स हैं उसमें खाना, पर्टिकुलर इंटरवल्स में फास्टिंग करना, उसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की डेफिनेशन में रखते हैं। दैट ओ, कुड बी 10 to sorry that could be 60 16 is to 8, and that could be 14 is to 10, that ways it works। ओ, एक्चुअली मैम हम लोग ने ना कुछ लोगों के फीडबैक्स लिए थे अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग और हमने उनको पूछा व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो लोग हमें ये बताते हैं कि 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे भर भर के खाओ। तो क्या ऐसा है कि हमारे ईटिंग विंडो में हम कुछ भी और कितना भी खा सकते हैं? एक्चुअली नेहा, दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जो हमारे पास भी एक्चुअली हर दूसरी तीसरी तो व्यक्ति डाइटिशियन है इंडिया में, ठीक है ना, एक दूसरे यस, को सलाह बहुत अच्छे से सेल्फ देते हैं। डिक्लेयर्ड। बट उसमें ना क्या होता है कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक हेल्दी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें क्या चॉइसेस लेनी है, कितने इंटरवल्स लेने हैं, क्या खाना है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। एग्जैक्टली, मतलब क्या नहीं खाना तो जरूरी है पर क्या खाना वो भी जरूरी है। सो बोथ बैलेंसेस शुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मैम लोग बोलते हैं 16 आवर्स फास्टिंग मतलब एब्सोल्यूट फास्टिंग, मतलब पानी भी मत पियो कुछ भी मत लो, ऐसा होता है मैम? नहीं, फास्टिंग का मतलब है जब हम जनरली भी फास्टिंग करते हैं, जैसे अभी नवरात्रा की फास्टिंग चल रही है, दैट डजंट मीन कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करो। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है या आपकी नॉर्मल फास्टिंग है। उसमें हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, ऐसी चीजों को आप फ्रीक्वेंटली अगर कंज्यूम करते हैं, मोर ऑफ लेमन वाटर और प्लेन वाटर, तो आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं। ओ, सो हमें बिल्कुल फास्टिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बात आप खास ध्यान रखिए। और पानी तो ऐसी चीज है, आप दुनिया का कोई भी फास्ट करें पानी तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं समझती हूँ, लोग गूगल पे सर्च कर करके अपनी मेडिकल कंडीशंस जाने बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल?
या मैम, मैं रिपीट करती हूँ मेरा क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ऐसा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर कोई कर सकता है? जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, या किसी की कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है, तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई भी कर सकता है, हर कोई, एनी मेडिकल कंडीशन? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं या थोड़ा ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं, वेट रिडक्शन करना चाहते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए, ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन में, या फिर कोई लैक्टेटिंग मदर है, या किसी को किडनी इन्फेक्शन है, या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, बीपी हो सकता है, किसी को हाइपोग्लाइसीमिया, जनरली लोगों को ब्लड शुगर लो होने की भी प्रॉब्लम होती है, दो दे आर नॉट डायबिटिक, या लो बीपी होने की शिकायत होती है, तो ऐसे केसेस में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है। तो अगर कोई वेट रिडक्शन की तरफ जाता है, वेट रिडक्शन भी वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको थोड़ा सा HbA1c लेवल या उसके शुगर्स लेवल हाई हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, तो आप एक प्रोफेशनल के सुपरविजन में आके अगर अपने वेट को रिड्यूस करते हैं थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आप अपने शुगर्स को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। बट अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है, तो उस केस में हम एडवाइस नहीं करते। ओके, ग्रेट। एक्चुअली आजकल की यंग जनरेशन है ना, ये इतना फास्ट है ना, ये बिना जाने। एक्चुअली हमारा एक कैंप था इन स्कूल, वे स्टूडेंट्स एक्चुअली चक्कर आके दे गिरने जैसे हो गए, बिकॉज दे वर नॉट ईटिंग एंड फास्टिंग, दे डोंट रियलाइज व्हाट देयर बॉडी नीड्स, उनको क्या चाहिए। वो कुछ अपने ही हिसाब से चलते हैं, अलग ही डाइट चलता है उनका। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि बच्चे, यंग जनरेशन जो है ना, वो ये फॉलो करते हैं कि हम नहीं खाएंगे ना तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा, मेरी एकदम पतली सी वेस्ट रहेगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय भी लोग ऐसा ही करते हैं कि 16 आवर्स की जगह 18 आवर्स कर देंगे या 20 आवर्स कर देंगे, और ईटिंग विंडो बहुत छोटी रखेंगे। तो इज इट गुड? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसमें मैं दो चीजें ऐड करूंगी नेहा। पहली बात तो या, ये कि स्कूल्स में हमारे इस तरह की अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, दूसरा, जो सोशल मीडिया है और जो बाकी की चीजें हैं, एक्सपोजर इतना ज्यादा है स्कूल स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कि उनको बस वो जीरो फिगर और ऐसे दिखना है, ऐसा बनना है, मॉडलिंग की तरफ जाना है, लड़कों को बॉडी बिल्डिंग करना है, लड़कियों को मॉडल्स बनना है, एरोस्टेस बनना है। तो उससे वो थोड़ा फैसिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। देन इट बिकम्स इनटू अ मेजर प्रॉब्लम, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। तो यस, हमें थोड़ा सा उनको अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। और स्पेशली बच्चों के केस में जो हर आए दिन असेंबली में गिरते हैं, जो यस मैम, आप सही बोल रहे हैं। बच्चों को ये सब बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, कि असेंबली में गिर गए, फेंट हो गए, कभी किसी बच्चे को इस तरह की कोई दिक्कत हो गई, तो उस केस में हमें टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ये जरूर बताना है कि वो रात के मील के अलावा अर्ली मॉर्निंग जो मील है उसे स्किप ना करें। बजाय यस, इसके ना हम कुछ भी उटपटांग खा लें या नहीं खाएं, देर हो रही है, स्कूल बस आने वाली है, दे हैव मल्टीपल ऑप्शन कि वो एटलीस्ट चाहे फ्रूट्स, दूध, एक पराठा कुछ भी खा के आए, बट एटलीस्ट बिफोर लीविंग द होम they should eat something. So that is the major message for the all school going children. Not recommended the intermittent fasting for them. यस, एब्सोल्युटली। और ऐसा कहा जाता है, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारे क्लाइंट्स को, कि डाइट के साथ साथ है ना 50% रोल प्ले करता है एक्सरसाइज। लेकिन लोग Yes. एक्सरसाइज से बचने के लिए ना सारा बर्डन डाइट पे डाल देते हैं कि ये नहीं खाएं और ये नहीं खाएं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीपल रिफ्रेन फ्रॉम डाइट, की नहीं हमें एक्सरसाइज अभी नहीं करनी, हम इंटरमिटेंट कर रहे हैं तो ताकत नहीं है हमारे पास एक्सरसाइज करने की। सो इज दैट अ गुड चॉइस? हाँ नेहा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ड्यूरेशन में भी आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, क्योंकि आप हाइड्रेशन अगर मेंटेन करते हैं तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। बट
ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग में हैं और हम वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो इस वजह से है क्योंकि वो अपने हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं कर रहे एंड दे आर हैविंग लो एनर्जी एंड दे आर नॉट मेंटेनिंग द गैप्स एंड दे आर नॉट ईटिंग द हेल्दी मील्स। मतलब कि अगर अगर हमारा ईटिंग वाला टाइम है उसमें हमने मोमोज खा लिए, हनी चिली पोटैटो खा लिए क्योंकि मुझे तो कुछ भी खाना है, अगर ऐसा खा के आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करने का सोच रहे हो तो फिर ना तो रिजल्ट्स मिलेंगे और ना ही आपका वो एनर्जी लेवल होगा कि आप जाके अपनी वॉकिंग एक्सरसाइज रूटीन वर्क कर सके। एटलीस्ट 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग, इट वर्क्स अ लॉट, बट यस, द एब्सोल्युटली। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। यस, कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। बट ऐसा बोलते हैं कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे अनहेल्दी फूड चॉइसेस सारे अपने आप कैंसल आउट हो जाते हैं। सो क्या ये सही है मैम? अनहेल्दी चॉइसेस कैंसिल कर देना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप एक अगर आप बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है कि आपको चिप्स खाने हैं, आपको कुछ फ्राइड खाना है या कुछ भी ऐसा खाना है, सो आप उसे मॉडरेशन में लेते हैं तो आपकी बॉडी को इतना हार्म नहीं करेगा। दो जो बैड फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं या बहुत ज्यादा हाईली शुगर प्रोडक्ट्स हैं या बेकरी के प्रोडक्ट हैं, ऐसे अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं अगर अपनी रूटीन डाइट में से, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी की जो आपकी पसंद की चीजें हैं, अगर आप उसे थोड़ा बहुत मॉडरेशन में लेते हैं तो आपको तब भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यस, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, हम डाइटिशियंस आपकी पसंद की चीजें बंद नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये आपको है। थोड़ा मॉडरेशन करवा रहे हैं। तो हमारे साथ भी थोड़ा आप कंसिडरेट रहिए। सो नेक्स्ट मैं पूछती हूँ कि लोगों को है ना, इंस्टेंट जमाने में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉल्स, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है? अ, अगर हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म तक हम चाहें कि हमारा वेट लॉस जो है वो मेंटेन रहे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और बहुत जल्दी से जाके बढ़े नहीं हमारा वेट, कि हमने 2 महीना की और तीसरे महीने में हम रेगुलर पैटर्न पर आ गए, तो अगर हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखते हैं और कहना मानते हैं, हेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हमें रिजल्ट्स थोड़ा लेट मिल सकते हैं लेकिन हमें सस्टेनेबल मिलेंगे। तो ये उसी तरह से है कि जैसे शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड की तरह ना करें क्योंकि इनिशियली बहुत तेजी से आपका जो होता है बॉडी में से जो फैट होता है वो भी कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। बाकी आपका थोड़ी सी बॉडी डिहाइड्रेट भी होते हैं, थोड़े से डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, तो बहुत से रीजन से आपको मिलेगा तो, लेकिन आपने 15 दिन 1 महीना करके अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दिया, यू वॉन्ट बी गेटिंग अ सस्टेनेबल रिजल्ट, सो दैट needs so much of patience and consistency so that it should be maintained. यस, एब्सोल्युटली मैम। मैं हमेशा ये चीज मेरे पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि कर तो लेते हो आप डाइट, लेकिन पोस्ट इज इम्पोर्टेंट। उसी तरह इंटरमिटेंट के बाद भी पोस्ट इज इम्पोर्टेंट। तुरंत खाने पे अपने को कूदना नहीं है हर चीज के लिए। Yes. सो कंसिस्टेंसी इज द की। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया हमें अदिति जी के साथ। बहुत सारे मिथ्स हमारे बर्स्ट हुए। मैम, वुड यू लाइक टू गिव इन एनी टेक अवे? I would be suggesting to the all listener and the viewers कि आप अगर कुछ भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या आप कोई वेट रिडक्शन के लिए सोचते हैं या कुछ भी एक सही दिशा में जाने की सोचते हैं कि हम 60+, 70+, 80+, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए हमें, तो उसके लिए आप खुद से, आप अपने पड़ोसियों पड़ोसियों से, फ्रेंड से, फैमिली से, या बहुत ज्यादा गूगल ना करके अगर आप किसी भी डाइट एक्सपर्ट से मिलते हैं, किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं, उनके सुपरविजन में रहते हैं, तो आई एम श्योर दैट यू वुड बी गेटिंग मच मोर बेटर रिजल्ट्स रादर देन एनीथिंग एल्स। एब्सोल्युटली, अ वेरी शॉर्ट स्वीट एंड अ परफेक्ट मैसेज फ्रॉम हर। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हम इसी तरह बहुत सारे मिथ बस्टर्स करते रहेंगे। हमने बहुत सारी सीरीज की है और आगे भी पूरा सितंबर मंथ हम करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट अस एंड डू नॉट forget to follow and
लाइक आ वीडियोस, ताकि हम भी एनकरेज होते रहे। और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम जरूर मिथ्स बर्स्ट करेंगे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट टुमारो फॉर श्योर। थैंक यू। श्योर। बाय।